प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में जय मसीह की बोलता हूँ। और हम देखेंगे आज चंगाई के विषय में बाइबल क्या बोलती है। आज संसार में बहुत बीमारियां, बहुत प्रकार के रोग पाए जाते हैं, परंतु परमेश्वर ने आदम को और अपनी प्रजा को रोगी होने के लिए नहीं बनाया था, परंतु लोगों ने ही परमेश्वर की अवज्ञा करने के कारण, आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण अपने ऊपर दोष लिया है। हम सबसे पहले देखेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 15 और 26 आयत, 15 का 26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर की महिमा हो। तो हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने लोगों को क्या बोला, है ना, कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। यहाँ पर यदि शब्द का इस्तेमाल किया गया, अर्थात वो लोग नहीं सुनते थे, तन मन से नहीं सुनते थे, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। तो इन वचनों से ये पता चलता है कि वो काम नहीं कर रहे थे जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है ना। और फिर कहता है कि तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, है ना। तो हम इन वचनों को जब ध्यान से पढ़ते हैं तो लगता है कि सच में वो नहीं कर रहे थे जो उनको करना चाहिए था। और परमेश्वर यहाँ पर किन से मुखातिब है? अपनी प्रजा से, अपने इजरायली लोगों से। वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, है ना। परमेश्वर पूरी तरह आज्ञाकारिता होने पर बहुत आशीष देता है, परंतु यदि हम आधे अधूरे मन से उसके पास आते हैं, आधे नियमों को मानते हैं, अधूरी धार्मिकता, है ना, वो काम नहीं करती है। लिखा है कि उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। तो परमेश्वर अपनी प्रजा के बैरियों पर रोग डालता है, ना कि अपनी प्रजा पर। और उनको भी कैसे करने के लिए? उनको दीन करने के लिए, नम्र करने के लिए, है ना, उनसे पलटा लेने के लिए। पर जब अपने लोगों पर ऐसा वक्त आ जाता है तो कितना दुख होता होगा परमेश्वर को। तो हम देखते हैं कि इजरायलियों ने कुड़कुड़ाने के कारण, जब हम इस पैराग्राफ को थोड़ा सा ऊपर देखते हैं तो लिखा हुआ वो कड़वे पानी के कारण कुड़कुड़ाए थे। तो बहुत जगह इजरायली कुड़कुड़ाते हैं, बहुत जगह विश्वासी कुड़कुड़ाते हैं। और आज मुख्य कारण यही है कि लोगों के जीवन में अगर बीमारी पाई जाती है, अगर अधार्मिकता पाई जाती है, अगर पाप पाए जाते हैं, तो वो परमेश्वर की विधियों पर ना तो मन लगाते हैं, ना उसकी दृष्टि में वो करते हैं जो ठीक है, और ना उसको तन मन से सुनते हैं। इसी वजह से परमेश्वर की आशीषें रुक जाती हैं और हमारे जीवन में बीमारियां, रोग हमको ऊपर कब्जा कर लेते हैं हमारे ऊपर। आज रोगों का एक बहुत बड़ा कारण यही है कि परमेश्वर के अनुसार जीवन ना जीना। परंतु परमेश्वर तो बोल रहा है कि मैंने तो ये सब मिस्रियों पर भेजा था। आज लगता है इजरायली भी बीमारी के कगार पर जा रहे हैं। और कुछ वचनों को देखेंगे। व्यवस्था विवरण 7 का 15 देखिए क्या कहता है। व्यवस्था की पुस्तक अध्याय 7 उसकी 15 है। पढ़िए बेटा। और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने न देगा। ये सब तेरे बैरियों हुए के को लगेंगे। हाँ, उसी वचन की पुष्टि हो रही है ना। परमेश्वर अपने बच्चों को सुरक्षित और भला चंगा रखना चाहता है, परंतु वो लोग अपनी गलतियों के कारण, परमेश्वर का विरोध करने के कारण अपने ऊपर रोग ले आते हैं, पाप ले आते हैं, श्राप ले आते हैं। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के वक्त में हजारों लाखों लोग वहां पर मौजूद थे। और जब उस राजा ने बोला कि क्या मैं इसे छोड़ दूं, क्योंकि मैं इसे निर्दोष पाता हूं, और मैं अपने आप को, उस राजा ने हाथ धो लिए ना,
कि मैं इसको अपने आप को इसके लहू से अलग करता हूँ, इसके पाप और श्राप तुम ही लोगों को लगे। उन लोगों ने हामी भरी, है ना, कि हाँ, इसके जो हत्या का जो पाप है, इसके जो वध का जो पाप है, हम पर और हमारे आने वाली पीढ़ियों पर लगे। उन्होंने खुद उन पापों को स्वीकार कर लिया। लोग अपने कामों से ही अपने ऊपर श्राप ले आते हैं, अपने ऊपर रोग ले आते हैं, परंतु यहां पर परमेश्वर बहुत स्पष्टता से बोल रहा है, यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा। अर्थात क्या हो रहा है यहां पर, इजरायली रोग में ग्रस्त हो रहे, बीमारियां आ रही उनके जीवन में, और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को तुझे लगने ना देगा। अर्थात इनको व्याधियां सता रही हैं। तो हमें अपने आप को जांच लेना चाहिए कि क्या हम परमेश्वर के नियम पर चल रहे हैं, उसकी विधियों और विधान पर चल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम ऊपर से तो मसीह हैं और अंदर अंदर हम परमेश्वर का विरोध करते हैं। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, उसकी आत्मा का मंदिर है, और जब ये उसकी अधीनता में नहीं रहता तो कुछ और चीजें उसको अपनी अधीनता में ले लेती हैं। इसलिए हमें जांचना है। परमेश्वर ने तो सदा काल का उपाय किया, है ना, परमेश्वर ने सदा काल का उपाय कर दिया। हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक, उसका 53 अध्याय, उसकी 5 आयत को जब हम देखते हैं, यशायाह 53 का 5। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो अपने बेटे की कुर्बानी दी, तो क्या व्यर्थ गई वो? जबकि उनके आने से लगभग 750 साल पहले, 730 साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा ये भविष्यवाणी कर दी गई थी, यीशु मसीह के जन्म के बारे में, यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में, और उसकी मृत्यु से मानव जाति को क्या मिलने वाला है। यशायाह 53 को पढ़ते हैं तो सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। और चंगाई की बात कर रहे हैं तो इस आयत को ध्यान से पढ़ने में मालूम पड़ता है कि यीशु मसीह ने तो कोई ऐसा काम नहीं किया था, वो क्यों रोगी कर दिया गया। 3 आयत में देखते हैं कि लिखा हुआ है कि वह तो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, और दुखी पुरुष था, और रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उसे उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। यीशु मसीह की जान पहचान तो पिता परमेश्वर से थी, पर हमारे अपराधों के कारण क्या हुआ, उसको रोगों से भी जान पहचान करनी पड़ी। अर्थात हमारा सारा दंड, हमारा सारा अपराध, हमारे सारे रोग पिता परमेश्वर ने अपने बेटे पर लाद दिए। यूहन्ना बपतिस्मा दाता कितना सुंदर परिचय देता है प्रभु यीशु मसीह का, कि वो बोलता है कि देखो, वो परमेश्वर का मेमना, जगत के सारे पापों को उठा लिए जाता। कितना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। परमेश्वर ने अपने बेटे को किस लिए तैयार किया था, हमारे अपराधों के लिए, हमारे पापों के लिए, सब कुछ उस पर लाद दिया गया। वो लिखा है जो उसने कोड़े खाए उसके द्वारा हम चंगे होते हैं। हमें शांति मिले इसलिए यीशु को ताड़ना मिली। तो हमारे रोगों के बदले यीशु मसीह ने जो कोड़े खाए वो व्यर्थ नहीं गए। आज भी जो लोग विश्वास करते हैं यीशु के नाम पर, वो चंगाई को पाते हैं। हम लोग जब छोटी सी प्रार्थना करते हैं, क्यों कोई व्यक्ति चंगाई पाता है? क्योंकि प्रभु ने सब कुछ क्रूस पर हमारे लिए कर दिया। इसलिए परमेश्वर ने जो सदा काल का उपाय किया था, हमें उसको व्यर्थ जाने नहीं देना है, हमें उसकी धार्मिकता में चलना है। जैसे परमेश्वर का वचन हमें बताता है, उसके मुताबिक हमें जीवन जीने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगला वचन हम देखेंगे, यिर्मयाह 33 का 6। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर एक पूरी नगर की बात कर रहा है ना। अर्थात लोग क्या करते हैं, अनाज्ञाकारिता के कारण नगर के नगर, जाति के जाति, समूह के समूह बीमार हो गए।
है ना। जिस प्रकार मरी फैल जाती है ना, लोग तकलीफों में आ गए। क्यों आ गए? कि वो परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते थे, उसकी आज्ञा पर चलना नहीं चाहते थे। इसलिए परमेश्वर उनको कुछ बता रहा है यहाँ पर, है ना। परमेश्वर उनसे खफा है, फिर भी उनको एक तसल्ली भरा वचन दे रहा है परमेश्वर। पढ़ेंगे बेटा 6 आयत को। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने बच्चों को, अपनी प्रजा को कभी भी निराश नहीं छोड़ता है। वो कहता है कि मैं इस नगर का इलाज करके, अर्थात हम समझ सकते हैं नगर का नगर रोगों से ग्रसित है, अर्थात पापमय है, अर्थात परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चल रहे, अपने ही दिमाग से अपना जीवन जी रहे हैं और उपाय करते रहते हैं तरह तरह के, है ना। मूर्ति पूजा में पड़ जाते हैं, कभी कुड़कुड़ाते हैं, कभी व्यभिचार में पड़ जाते हैं और व्यर्थ की चीजों को पूजने लगते हैं। इसलिए क्या होता है, परमेश्वर जलजलाहट रखता है, उसके विरोधी चैन से बैठते नहीं है। अपनी प्रजा को तो, अपने बच्चों को तो ज्यादा ही ताड़ना मिलती है। जिससे वो प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और हम इसका नतीजा देखते हैं। फिर भी परमेश्वर एक तसल्ली भरा वचन यहाँ पर देखता है कि देख, मैं इस नगर का इलाज करके उसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। तो चंगाई के विषय में हम बहुत जगह देखते हैं बाइबल में। तो परमेश्वर ने सदा काल का उपाय किया। उस समय में यीशु मसीह प्रकट रूप से लोगों के लिए बलिदान हुए। आज क्या करें? आज कैसे हो सकता है? जब यीशु मसीह पुनर्जीवित होकर वापस आए और थोमा उस कमरे में नहीं था, बाकी चेलों से यीशु मसीह की मुलाकात हुई, और जब उन्होंने बताया कि प्रभु आया था, तो थोमा ने क्या बोला कि मैं विश्वास नहीं करता जब तक कि मैं यीशु को देख ना लूं, उसके घावों को छू ना लूं, उसकी उंगली के उन सुराखों को, उसकी पसली के उस घाव को ना देख लूं। और अगली मुलाकात में जब प्रभु आते हैं तो क्या बात बोलते हैं? सबसे पहले वो थोमा से ही मुखातिब होते हैं और बोलते हैं कि तू तो मुझे देखने पर विश्वास करता है, पर धन्य वे लोग जो मुझको बिना देखे विश्वास करते हैं। तो आज हम उस श्रेणी में आते हैं, हम बिना देखे यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो हमें विश्वास करना चाहिए कि प्रभु ने हमारे सारे दंडों को, अपराधों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ा दिया। प्रभु हमें धन्य ठहराता है। तो अब यीशु मसीह दोबारा कैसे हमारे लिए आएंगे? भजन संहिता 107 का 20 देखेंगे हम। भजन संहिता 107 का 20। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसे निकालता है। आमीन। तो वह अपने वचन के द्वारा, अर्थात आज यीशु मसीह हमारे बीच में किस रूप में उपस्थित है? वचन के द्वारा। जब हम वचन पढ़ते हैं सुसमाचार यूहन्ना में तो लिखा कि और वचन देहधारी होकर जगत में आया ना। तो यीशु मसीह वचन है और वचन ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। तो वचन के द्वारा आज यीशु मसीह से हम कैसे मुलाकात कर सकते हैं? वचन के द्वारा ना। वचन पढ़ते हैं तो हम यीशु मसीह को पढ़ते हैं, और वो अपने वचन के द्वारा अर्थात यीशु मसीह के द्वारा ही हमें चंगा करता है। जिस गड्ढे में वे पड़े उसमें से उसे निकालता है। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण कहाँ चले जाते हैं? गड्ढे में चले जाते हैं। परंतु परमेश्वर अपना दयावंत हाथ, सामर्थी हाथ बढ़ाकर उसे निकालता है। शर्त यह है कि उसे कबूल करें, शर्त यह है कि उसे पुकारें तो सही। अनाज्ञाकारिता के कारण योना को कौन नहीं जानता है? योना नबी को परमेश्वर ने नीन में भेजा और वह तरतीश चला गया, और उसकी जिंदगी में और उसके आसपास के लोगों की जिंदगी में भारी तूफान आ गया। परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, उपाय किया, मत्स्य के पेट में पहुंचा दिया, और जब वो अधोलोक में पहुंच जाता है तो वहां से भी पुकारता है। अनाज्ञाकारिता व्यक्ति को अधोलोक में ले जाती है, पर परमेश्वर भला है, वो वहां भी नहीं छोड़ता अपने चुने हुए लोगों को, जिनसे वो प्रेम करता है। उन्हें हर एक परिस्थिति से निकालना जानता है। कंडीशन क्या है? कि वो पुकारे तो सही, अंगीकार तो करे। भजन संहिता 105 का 7 भी देखेंगे। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। हाँ, परमेश्वर हमारा यहोवा पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। 37 को भी देखेंगे।
तब वह इस्राएल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल न था। हाँ, जब इजरायली मिस्र से निकले तो कैसे निकले? छूछे हाथ नहीं आए वो। प्रभु ने बोला था कि निकलते समय मिस्रियों से तुम मांग लेना सोना चांदी गहना, और वो ना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो चाहते थे कि ये लोग जल्दी से यहां से निकले, क्योंकि उनका भय परमेश्वर ने उनके जीवन में पैदा कर दिया था। सारे मिस्री इजरायलियों को देखकर अब घबराने लगे थे। 400 साल से भी ज्यादा वो लोग उनके हाथों में दबे हुए थे, उनकी ताड़ना को झेलते थे, कठिन मजदूरी कर रहे थे। जो दुनिया की श्रेष्ठ जाति है वो वहां पर ईंटें पाथते थे। अब आज हम भी जानते हैं इजरायलियों को, जितने भी इन्वेंशन है बड़े से बड़े, आप सर्च करके देखिएगा, ज्यादातर इन्वेंशन इजरायलियों के द्वारा है, परमेश्वर की श्रेष्ठ जाति के हाथों के बनी हुई चीजें। पर उस समय अनाज्ञाकारिता के कारण वो क्या कर रहे थे? गारा और मलबा और ईंटें और परेशानियां। और जब परमेश्वर को उन्होंने दुहाई दी, परमेश्वर ने अपना अभिषिक्त मूसा तैयार किया और वो लीडर के साथ निकल कर आते हैं। तो जब वो निकल कर आते हैं तो क्या लिखा है यहाँ पर 37 में, भजन संहिता 105 का 37 में, तब वह इज़राइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल न था। इतनी सारी प्रताड़ना होने के बाद भी कोई भी इजरायली निर्बल नहीं था और निर्धन भी नहीं था। उनको धनवान बना के परमेश्वर लेकर आया। तो परमेश्वर जिसको खड़ा करना चाहता है उसको कोई गिरा नहीं सकता है, और अगर परमेश्वर किसी को दबा दे तो उसको कोई उठा नहीं सकता है। होशे की पुस्तक में देखेंगे 6 का 1, होशे 6 का 1। चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने बच्चों को ताड़ना भी देता है और प्रेम भी करता है। वो उस कुम्हार की नाई है जो एक बर्तन बनाने के बाहर से थापी मारता है परंतु अंदर से हथेली रखने देता है। उसको सुधारने के लिए, उसको एक खूबसूरत शक्ल देने के लिए वो उसकी पिटाई भी करता है और पर टूटने नहीं देता है ना। तो परमेश्वर के हाथों में पड़ना अच्छी बात है और बुरी बात भी है ना। अगर ताड़ना के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाती है, परंतु जब वो संवारने लगता है तो हमारा समर्पण बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर क्या लिखा, चलो हम यहोवा की ओर फिरें। अर्थात बहुत सारे लोगों के जीवन में बीमारियां और परेशानी क्यों है कि वो किसी और जगह पर फिरे पड़े हैं। परमेश्वर की ओर आना है, अपने बुरे कामों से तौबा करनी है, फिरना है ना, मन फिराना। तो फिरना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा और वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। तो जब व्यक्ति को विश्वास आता है और वो लौट कर आता है तो जरूर वो चंगाइयों को पाता है। हम पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसके 9 और 10 आयतों को कभी ना भूले। अंतिम वचनों को पढ़कर प्रार्थना करेंगे। पहला यूहन्ना अध्याय 1 उसकी 9 और 10 आयत। पढ़िएगा बेटा। यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। आमीन। तो यहाँ पर क्या बोलता है यूहन्ना कि यदि हम अपने पापों को मान ले, तो हमने और हमारे पूर्वजों ने क्या किया है? परमेश्वर के विरोध में सारे काम किए। बार बार आज्ञा तोड़ी गई, बार बार उसका विरोध किया गया, बार बार कुड़कुड़ाए गए। हल्की सी प्रताड़ना और ताड़ना से व्यक्ति क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है और क्या होता है? विरोध करने लगता है, बर्दाश्त नहीं होता उसे। तो हम सब ने क्या किया? परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। और यहाँ पर वचन बताता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। सबसे जरूरी क्या बात है? अपने पापों का अंगीकार करना। जब हम नए नियम में दो मनुष्यों को देखते हैं, यीशु मसीह ने जिनका दृष्टांत बताया कि एक व्यक्ति फरीसी और दूसरा चुंगी लेने वाला,
पहला व्यक्ति बोलता है कि मैं तो उपवास भी रखता हूँ, दशमांश भी देता हूँ, सारी धार्मिकता को पूरा करता हूँ, मैं इसके जैसा नहीं हूँ जो मेरे बगल में खड़ा है। परंतु दूसरे ने सर भी नहीं उठाना चाहा। उसने छोटे से शब्द बोले, थोड़े से शब्द बोले कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। तो प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि ये पहला नहीं बल्कि ये दूसरा व्यक्ति धर्मी ठहराया गया। बहुत जरूरी है हमें अपने गलतियों का एहसास होना, उन पापों का अंगीकार करना। अगर हम नहीं करते, हमारे अंदर वो चीज नहीं है कि हमने कोई गुनाह नहीं किया, तो हम यीशु मसीह को झूठा ठहराते, परमेश्वर की उस महान अनुग्रह को झूठा ठहराते, यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन को, उसके मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने को सबको हम झूठा ठहराते। क्योंकि प्रभु ने बोला कि मैं तो आया ही पापियों के लिए, और यदि हम पापी नहीं है तो फिर यीशु मसीह की जरूरत नहीं है। यदि अनुग्रह पाना है तो हमें उस मानव के अस्तित्व में जाना पड़ेगा फिर से, जहां आदम ने गलती करी और उसका खामियाजा सारी मानव जाति भुगतती है आज भी। हमें अपने पापों को मान लेना, तब वो हमें धर्मी ठहरा सकता है। और यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। वचन की गैर मौजूदगी अर्थात यीशु मसीह की गैर मौजूदगी, तो हमें मान लेना जरूरी है। तभी हमारे शरीरों में, हमारे जीवन में एक चंगाई, एक आशीष उतरेगी। तो परमेश्वर का वचन सामर्थी है, दो धारी तलवार है, सुनने और सुनाने वाले पर बराबर से काम करता है। तो आइए हम लोग सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता हमें आज आशीष देने जा रहा है। बहुत सारे रोगी शरीर हैं जो चंगाई को पाए। मेरे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिताजी आज के वचनों के द्वारा। पिता परमेश्वर, जितने भी कानों में पहुंचे, दिलों में पहुंचे, प्रभु जी आपकी आशीष उतरने पाए पिताजी, आपकी सामर्थ के द्वारा वो लोग चंगे होने पाए पिता परमेश्वर। सर से लेके पांव तक प्रभु जी आपके बच्चे निरोगी हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। सर का दर्द हो या बालों का झड़ना हो, आंखों की कमजोरी हो या दांतों के तकलीफें हो या कान कमजोर हो या स्किन की प्रॉब्लम हो पिता परमेश्वर, पिताजी सर से लेके पांव तक एक भी रोग इन शरीरों में रहने ना पाए मेरे पिता परमेश्वर। दिलों की धड़कनें हो, ब्लड प्रेशर हो, किडनी या फेफड़ों का रोग हो, घुटनों का दर्द हो, हड्डियों की तकलीफ हो पिता परमेश्वर, कोई भी बीमारी हो पिता परमेश्वर, और पिताजी आपकी आत्मा के मंदिरों से आज निकलने पाए पिता परमेश्वर। हम कबूल करते हैं खुदा, हमने और हमारे पूर्वजों ने आपके विरोध में बहुत पाप किए हैं, परंतु आपने हमारे सारे अधर्मों को, सारे पापों को अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह की देह पर लाद कर उसको क्रूस पर चढ़ा दिया मेरे पिता परमेश्वर, और हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को हमेशा की तरह आज भी सुना है मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी लोगों ने आज के वचन को सुना है प्रभु जी, हर एक पर आशीष उतरे, वो उठ बैठे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से वो उठ बैठे पिता परमेश्वर। एक एक अंग ताजे हो जाए पिता परमेश्वर, सब में सामर्थ आ जाए मेरे पिता परमेश्वर, और इन बातों से आप ही की महिमा हो पिता परमेश्वर। इन बातों से आप ही की राज्य बढ़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु, मैं घटूं और आप बढ़े मेरे पिता परमेश्वर। आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।